हेलो स्टूडेंट, आज न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कविता है कदम मिलाकर चलना होगा। ये लास्ट पोएम है। जैसे आपको एग्ज़ाम में कौन कौन से लेसन आने वाले हैं वो रिपीट करती हूँ। 1 और 2 शायद से फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हो गए। 3rd, 4th, 7th और 8 ये 4 लेसन आपको फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं और 25 मार्क्स का पेपर रहेगा। पेपर पैटर्न बाद में बताऊंगी। अभी जैसे ये पोयम कदम मिलाकर चलना होगा, इसके लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। तो जैसे इनका परिचय यहाँ पे दिया गया है कवि का। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कविता लिखी है। उनका जन्म हुआ था 1924 में ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। और परिचय ये है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी थे। आपकी रचनाएं जिजी विशा, राष्ट्र प्रेम, एकता एवं ओज से परिपूर्ण है। इनका परिचय है। 7 में कृतियाँ हैं उनकी। जैसे कविता संग्रह लिखे हैं, कुछ लेख लिखे हैं, कुछ भाषण लिखे हैं और कुछ बिंदु विचार भी। अब जैसे है अमर बलिदान, इनका गद्य रचनाएं हैं। तो इनकी ये कृतियाँ है कि ये जैसे कृतियाँ यानी जैसे लेख भी लिखते थे, वक्ता भी थे। अब जैसे पद्य संबंधी कुछ बातें हैं कि प्रस्तुत नवगीत में वाजपेयी जी का कहना था कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पर हमें सदैव क्या करना पड़ेगा? कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा। तो नवगीत के माध्यम से वाजपेयी जी यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जीवन चाहे सुख का हो या दुख का हो, प्रतिकूल अनुकूल कौन सी भी परिस्थिति हो, पर इंसान को हमेशा चलना ही पड़ता है, उसे कभी भी रुकना नहीं पड़ता। अब पोएम स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे है कि जैसे वो बताते हैं कि कदम मिलाकर चलना पड़ता। अब फर्स्ट पंक्तियाँ जैसे बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब जो हार्ड वर्ड्स है उसके मीनिंग बता देती हूँ। जैसे बाधाएं यानी जैसे संकट, रुकावटें, अड़चने। घिरना यानी आच्छादित करना या छीनना। उसी के बाद में प्रलय यानी विनाश, संहार। घोर यानी भयानक। ज्वाला यानी आग की लपट। हास्य यानी जैसे हंसी। तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रलय आएगा, अड़चने आएगी, रुकावटें आएगी, घिर जाएंगे इंसान, पर क्या करना है? तो कवि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे कहते हैं कि जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आएंगी, रुकावटें आएगी। इन रुकावटों से हमें डरना नहीं चाहिए। जो भी रुकावटें आएगी उससे हमें डरना नहीं चाहिए। हमें इनकी परवाह न करके इनका सामना करना चाहिए। यानी जीवन है तो जीवन में रुकावटें आएगी, पर हमें क्या है कि किसी भी क्षण में न रुकते हुए, किसी भी परवाह की चिंता न करते हुए उसका सामना करना चाहिए। साथ में कवि ये कहते हैं कि ये बाधाएं आती है तो उन्हें आने दो। जैसे ये बाधाएं आ रही है तो उन्हें आने दो, पर ये बाधाएं आती है तो आने दो, पर ये इसकी परवाह नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि भले प्रलय के आगे की जो आकांक्षाएं कि हो या न हो, हमारे मार्ग में आग के गोले या बहुत सारी जो अड़चने आ सकती है, तो ऐसे समय में हमें नहीं रुकना है। चारों ओर से हमारे ऊपर विपत्ति आ सकती है, हम चारों ओर से घिर जा सकते हैं। विपत्तियों से घेर क्यों नहीं रखा हुआ हो हमें परिस्थिति ने, तो भी हमें इनकी परवाह न करते हुए इन कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हुए, अंगारों से निकलते हुए निखरना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। यानी हमें सदा क्या करना है? इन विपत्तियों का सामना करते हुए, इन संकटों का सामना करते हुए, रुकावटों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हर किसी के जीवन में
परेशानियाँ, मुसीबतें आती है, पर इंसान को मार्ग उसी को चुनना पड़ता है, क्योंकि प्रलय के बाद एक दिन शांति भी आती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी इस कविता के माध्यम से वही बता रहे हैं कि इंसान में जो परिस्थिति है उससे उसको निकलने की कोशिश करनी चाहिए, प्रलय कैसा भी हो। अब जैसे आगे है, हास्य रुद्रन में, तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी फिर बता रहे हैं कि जीवन में जो परिस्थितियां है सदा एक सी नहीं रहती। देखो, जीवन है जैसे रुपया है, उसकी दो साइड रहती है, वैसे ही सुख और दुख इंसान के जीवन में आते जाते रहते हैं। जब तक सुख नहीं आए, दुख नहीं आएगा, तब तक इंसान को सुख की कदर नहीं होगी। तो इंसान का ये जीवन चक्र बनाया हुआ है भगवान ने कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख इंसान के नसीब में आता रहता है। तो यहाँ पे है जैसे हार्ड वर्ड्स बता रही हूँ, हास्य यानी हंसी, रुद्रन यानी रोना विलाप, उसके बाद तूफान, तूफान यानी हवा, अमर, अमर यानी न मरने वाला या अविनाशी, न मरने वाला या अविनाशी, बलिदान यानी कुर्बानी, उन्नत यानी ऊंचा, सीना यानी छाती, पीड़ा यानी दर्द, पीड़ा यानी दर्द या शारीरिक या मानसिक कष्ट, वीरान यानी उजाड़। तो अभी कवि कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती, कभी खुशी का माहौल रहता है। हर किसी के जीवन में परिस्थितियां एक सी नहीं रहती। अब कहीं पे खुशी का माहौल है तो कहीं पे रुद्रन है यानी दुख है। तो जो कभी जैसे खुशी का माहौल है तो कभी गम है। जीवन में कभी उथल पुथल या जैसे उछल पुछल मची रहती है कि परिस्थिति भी आती है, तो कभी त्याग और कभी बलिदान की आवश्यकता भी पड़ती है इंसान को। कभी जीवन में ऐसा है कि हरियाली ही हरियाली होती है, तो कभी उजाड़, भयावह परिस्थिति को इंसान को झेलना पड़ता है। यानी देखो, कभी कभी जीवन में हरियाली यानी सुख ही सुख आता है, तो कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि उसे उस परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अब परिस्थितियाँ ऐसी इंसान को हर क्षण में उसे उसका सामना करना पड़ता है। जैसे आपको सबको पता है, जब हम एग्ज़ाम आती है तभी पढ़ाई करेंगे तो हमें उसका फल नहीं मिलता, पर हम जो पढ़ाई करने के बाद आपको जो मार्क्स नहीं मिले ये ठीक है, पर हम प्रयास ही नहीं करेंगे उसमें से निकलने का, उस परिस्थिति से, तो हमें रास्ता नहीं मिल सकता। तो वही है कि जीवन में कैसे हरियाली ही हरियाली आएगी, या कभी हमारा जीवन कैसे हो जाएगा उजाड़, यानी भयानक परिस्थिति को हमें झेलना पड़ेगा। जीवन में कभी हमें सम्मान मिलेगा तो कभी अपमान भी सहना पड़ता है। तो इंसान को कभी कैसे है कि इंसान को कभी सम्मान भी मिलेगा और कभी उसे अपमान को भी सहना पड़ेगा। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पूर्व प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बताया है कि इंसान को सम्मान भी मिलता है और साथ में कहीं कहीं पे भी उसे अपमान भी सहना पड़ता है। पर हमें इससे क्या होना है, निराश न होकर, हमें इससे क्या होना है, निराश न होकर आगे बढ़ना है। देखो, कोई इंसान उसी में घिरा रह जाएगा तो उससे बाहर नहीं आएगा। इसलिए परिस्थिति कौन सी भी है, पर प्रयास किसे करना है, इंसान को, कि उस परिस्थिति का सामना करते हुए उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले। और निराशा का जो घना साया है हमारे आजू बाजू में जो फैल गया है, तो उसे हमें बाजू में यानी जैसे हटाना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब जीवन में हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन ही ऐसा है कि जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं।
उतार चढ़ाव इसीलिए आते हैं कि जीवन का इंसान को अर्थ समझ में आना चाहिए। उतार चढ़ाव ही नहीं रहेंगे तो जीवन का अर्थ इंसान को समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही है और इंसान को कष्ट सहने भी पड़ते हैं, हर किसी को सहने पड़ते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है, हर किसी ने देखा है टीवी पे रामायण, वहाँ पे जो राम थे वो भगवान थे, पर जैसे मानव जीवन में आए तो उनको भी जो यातनाएं थी वो इंसान के जैसी सहने पड़ी। तो इंसान का जीवन ही ऐसे है कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और उसको जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, उसको सीना तान कर हिम्मत से सहना होगा, उसको हिम्मत के साथ सहना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। हमें सदा कदम मिलाकर ही निरंतर, यानी लेखक का कहना है, अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि हमें निरंतर ऐसी मुसीबतें आएगी, हम उसका सामना करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यही जीवन का, जैसे आगे बढ़ेंगे तो ही हम जीवन में सफल होंगे और जब हम रुक जाएंगे तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। जीवन का यह मंत्र ही है, मूल मंत्र ही माना गया है कि सफलता उसे मिलती है जो जीवन में रुकता नहीं। तो सफलता पाने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। हर मुसीबतों को पार करते हुए हमें हमारी राह एक दिन ज़रूर मिलेगी।